हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 करेंगे जाके, जो कि हम लोग एसएससी जीडी की वारियर सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जैसा कि अपने 3 क्लासों में कई टाइप के क्वेश्चंस पढ़े लिए, मैंने बोला था आप लोगों की कि हम लोग केवल परसेंटेज में 6-7 टाइप के क्वेश्चंस ही करेंगे जाके, 7-8 टाइप के, और उनमें से हम लोगों ने 4-5 टाइप के क्वेश्चंस अपने कर लिए, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से 2 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जाके। जैसे आज हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जाके, वो हम लोग इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जाके ना। आज हम लोग इलेक्शन टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके, और एक हम लोग टाइप और पढ़ेंगे जाके जिसको कहते हैं चुनाव वाले क्वेश्चंस। ठीक, देखो जो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस है इलेक्शन के, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं जाके। तो पहले हम लोग वही बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे एसएससी जीडी में पीछे पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है ना। और उसके बाद जो थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम लोग करेंगे जाके, जो कि टीसीएस ने 2024 में सीजीएल सीजीएल कई अन्य सारे एग्जाम में पूछे हैं जाके, ठीक है। लेकिन वो जो क्वेश्चंस है थोड़े से, वो एसएससी जीडी में इतने ज्यादा नहीं पूछे गए, ठीक है। लेकिन उनको भी करने के कई तरीके, लेकिन एक हम लोग सिंगल टाइप से ही सारे क्वेश्चनों को करेंगे जाके, और वैसे क्वेश्चनों को करेंगे जाके, ठीक है। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की, इलेक्शन की। आज हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करेंगे जाके। ये जो टाइप है, ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं की हम लोग बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो 64% मत प्राप्त करता है वह 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? अब देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो, टोटल जो मत होंगे जाके, वोट होंगे जाके, वो कितने होंगे जाके, वो 100% होंगे। और 100% में एक उम्मीदवार को 64% मत प्राप्त होते हैं, और दूसरे उम्मीदवार को 36% मत प्राप्त होंगे, ठीक है। तो अगर एक उम्मीदवार को इसमें से 64% मत प्राप्त हो जाते हैं, दूसरे उम्मीदवार को 36% मत ही तो प्राप्त होंगे ना। 100 में हम लोग 64 को जब घटाएंगे तो परसेंट, देखो अब इसमें परसेंटेज में ये उम्मीदवार ही तो विजयी होगा ना, तो यही तो जीतेगा ना। वो कह रहा है कि ये कितने परसेंट से जीत रहा है जाके, 64 में 28 को हम लोग घटाएंगे तो 28%, 36 को घटाएंगे तो 28% आ जाएगा। परसेंट में तो जो विजेता उम्मीदवार है वो 28% से निर्वाचित होता है, लेकिन वो ऐसे बोल रहा है कि वो 4340 मतों की बहुमत से निर्वाचित होता है। मतलब कि 28% की वैल्यू उसने कितनी दी है? 4340। ठीक, तो 1% की 100% की हमको वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4340 बटे 28 इंटू 100, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से 7 से 5, 7 चौको 28, 7 छक 42, 7 दूनी 14, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, और यहाँ पे 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20, और ये 2 जीरो लग जाएंगे, तो 15,500 वोट क्या होंगे जाके, टोटल वोट, ठीक है ना। तो टोटल वोट को हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट होंगे जाके, मतलब टोटल वोटों की संख्या पूछी थी, और टोटल वोट हमारे कितने होंगे जाके, 100%। ये एसएससी जीडी हमारा 2022 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी हमारे क्वेश्चंस है एसएससी जीडी में, ज्यादातर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए जाके। बाकी जो एडवांस टाइप के थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं इलेक्शन के, वो भी मैं आप लोगों को भी कराऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया, ठीक, और 180 मतों की बहुमत से निर्वाचित हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? अब देखो, टोटल 100% मत होंगे जाके, देखो ऐसे तो क्वेश्चन उन्होंने पीछे किया ना, तो टोटल 100% होंगे जाके वोट। अब उसने एक उम्मीदवार ने 60% वोट प्राप्त किए, तो दूसरा उम्मीदवार 40% ही तो वोट प्राप्त करेगा ना। अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो ये कितने परसेंट से विजयी हुआ? 20% से, ठीक। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% की वैल्यू उसने 120 दी है, तो ये इसका कितना है? 10 गुना है, ठीक। पर ये कितना है? 6 गुना हो गया जाके,
ये कितना 6 गुना हो गया जाके। तो आपसे क्या कह रहा है कि वैध मतों की कुल संख्या कितनी होगी जाके, ठीक है ना। 180 कह रहा है यहाँ पे, 180, ठीक। तो वैध मतों की संख्या पूछ रहा है तो हम लोग 100% का मान बताएंगे। तो 180 का मान कितना, 20% का मान 180 दिया है, तो 100% का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। या हम लोग ये कह सकते हैं अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें तो 100% हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग 5 का गुणा कर देंगे, 18 25 90, 1 0 तो 900 आ जाएगा। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी, ठीक। तो ये भी देखो जो हमारा क्वेश्चन है SSCGD 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो SSCGD में जो क्वेश्चंस पूछे गए इसी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चनों की कर लीजिए। कह रहे हैं कि एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह बी से 800 मतों से हार गया। मतों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो 100% मत है टोटल। अब वो 100% में जो उम्मीदवार ए है उसको 46% वोट मिले, ठीक है, सॉरी 42% वोट मिले जाके। ए उम्मीदवार को 42% वोट मिले, तो बी उम्मीदवार है उसको कितने परसेंट मिलेंगे, उसको मिलेंगे 58%। अगर हम लोग 100 में 42 घटाएंगे तो 58% आ जाएगा, ठीक। अब वो कह रहा है कि ये इससे कितने परसेंट से हारा जाके, तो 8 8 16%। ये इससे क्या हुआ जाके, जो ए है बी से 16% मतों से हार गया। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 8000 मतों से हारा जाके। ये क्या बोल रहा है, 8000 मतों से। तो अगर हम लोग यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ले तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 5 80, 500 आ जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्या करें 100% का मान बताना है, तो इधर 2 जीरो बढ़ा देंगे, इधर भी 2 जीरो, ठीक। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, या मतलब कि कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने SSCGD 2022 के उठाए हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन किसी टाइप के। ये भी क्वेश्चन हमारे SSCGD 2022 में आएगा क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक प्रत्याशी जिसने 70% मत प्राप्त किए 500 मतों के बहुमत से चुन लिया गया। मतों की कुल संख्या क्या है। देखो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा बस ये देखा कि ये कह रहा है कि एक प्रत्याशी जिसने 70% मत प्राप्त किए 500 मतों के बहुमत से जीत लिया गया। मतों की कुल संख्या, देखो हम लोग ये सब नहीं बनाएंगे ऐसे सोचो कि जब एक प्रत्याशी को 70% मत प्राप्त किया और 2 ही प्रत्याशी है तो दूसरे प्रत्याशी को कितने परसेंट मत मिलेंगे, 30%। तो 70 30 से कितने परसेंट ज्यादा है, 40% ज्यादा। और 40% की वैल्यू उसने कितनी दी है, 40% की उसने वैल्यू कितनी दी है, जो 40% का मान दिया उसने 500 दिया है। तो आपसे 100% की मान पूछ रहा, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही किया करेंगे, ठीक है ना। तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा और इसको काटेंगे जाके 25 आ जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा और 1 जीरो। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1250। तो आप लोगों को थोड़ा सा चीजें अपने माइंड में करनी है जाके ऐसे ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। थोड़ा सा देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन अच्छे थोड़े मतलब कि अच्छे और टफ आसान समझो क्या मतलब, हमारे क्वेश्चन होने चाहिए एग्जाम में ना। तो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 9000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। अब देखो ये कह रहा है कि कुल जो मत थे वो कितने थे, 9000 है। अब 70% क्या हो रहा है, मतदान हुआ, मतलब कि 30% लोगों ने मत डाले ही नहीं। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। देखो जितना मतदान हुआ है उसमें से अगर ए को 60% मत प्राप्त हुए तो बी को 40% मत प्राप्त होंगे ना।
तो जितने वोट डाले गए उसका हम लोग 40% निकाल लेंगे जाके। डाले गए वोटों का हम लोग क्या कर लेंगे, 40% निकाल लेंगे जाके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बी को प्राप्त मत हो जाएंगे। देखो एक तरीका होता है, हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे कह रहे हैं कि इसको हम लोग सीरीज मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूट से कह रहा है कि 9000 मत थे, कितने मत थे तो टोटल 9000 एक 90,000, सॉरी 90,000 है, ठीक। अब देखो इसमें से 70% मत पड़े जाके, कितने पड़े जाके 70% मत डाले गए। अब जो ये डाले गए मत है, ठीक है, इन्हीं का 60% ए को प्राप्त होता है, तो बी को कितना प्राप्त होगा जाके 40%। तो ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो परसेंटेज यहां से हटेगा जाके, तो यहाँ नीचे 2 जीरो आएंगे, ऐसे यहां से परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, ये 4 जीरो यहां से कैंसिल हो गए, ठीक है। 9 सते 63 और यहाँ पे हो जाए 9 सते 63 इंटू 4 और डबल जीरो, तो 2 जीरो हम लोग बढ़ा देंगे, 4 तिया 12 के 2, 4 छम 6 24 1 25, तो 25,200 क्या हो जाएंगे मत मिलेंगे जाके, किसको, बी को मिलेंगे जाके 25,200 मत। तो ये चीजें समझ में आई ना। देखो वो ये कह रहा था क्वेश्चन में कि टोटल मत है 4,000, सॉरी 90,000। अब 90,000 में से 70% मत डाले जाते हैं, 70% मत क्या होते हैं, डाले जाते हैं, 30% नहीं पड़ते। तो पड़े मत कितने हो जाएंगे, 90,000 का 70% फिक्स वैल्यू कितनी होती है 7/10। अब वो कह रहा है कि 60% मत ए को मिलते हैं, तो ए को किसके मत मिलेंगे, जो डाले हुए होंगे ना, ये तो टोटल पड़े हुए मत होंगे, जो ए को मत मिलेंगे वो डाले गए मतों का 60% मिलेंगे। तो वो ये कह रहा है कि बी को कितने परसेंट मत मिलेंगे, जब ए को 60% मत मिलते हैं तो बी को कितने मिलेंगे 40%, और 40% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से चीजों को कर लेंगे जाके, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग जब काटेंगे जाके 5 से, तो 18 आ जाएगा, और 2 जीरो 18 इंटू 2 जीरो, ठीक, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, डबल जीरो, ठीक। हम लोग इसका मल्टीपल कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा 15,200, सॉरी 25,200, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, ठीक है, ये सीरीज में है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अब देखो ये क्वेश्चन 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चन है जो टीसीएस ने अन्य परीक्षाओं में पूछे हैं। कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवारों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए मतों के 33% मत मिले, और फिर भी वह 55,522 मतों से चुनाव हार गया। बी को कुल कितने मत मिले। देखो ए को 33% मत मिले और बी को कितने मिलेंगे जाके, 100 में 33 को घटाएंगे 67, ठीक है ना। तो 67% मत किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे, ठीक है। कह रहा है कि फिर भी वह 55,522 मतों से चुनाव हार गया, बी को कुल कितने मत मिले। अब देखो यहां पे ये कह रहा है कि टोटल मत कितने होंगे जाके 100% होंगे। अब ए को जो है 33% मत प्राप्त होते हैं, तो बी को कितने परसेंट मत प्राप्त होंगे जाके 67% बी को। अब तो यहाँ पे देखो जो बी है, बी को ए से कितने परसेंट अधिक मत प्राप्त हुए जाके, 7 में 3 के 4 और 3 में 6 में 3 के 3, 34% मत बी अधिक प्राप्त करता है ए से, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि फिर भी वह 55,522 मतों से चुनाव हार गया। कौन हारा, देखो परसेंटेज में अगर हम देखें तो जो ए है 34% कम लाया है, ये 34% से हारा। लेकिन वो ऐसे बोल रहा है कि वो 55,522 सॉरी 522 मतों से चुनाव हार गया। तो बी को कुल कितने मत मिले, तो बी को कुल कितने, मतलब 67 की वैल्यू पूछ रहा है, हमें 67% का मान बताना है। तो 55,000
ठीक है ना। तो हमें किसका मान बताना है, हमें 67% का मान बताना है। तो 55,522 किसका है, 34% का मान है, तो हमें 67% का मान बताना है। हम लोग इसको अगर कैंसिल करें 2 से 17 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 एकम 2। हम लोग इसको 17 से कैंसिल कर देंगे, 17 एकम 17, हासिल 10 हो जाएगा, 110, 17 छक्का 102, फिर 5 बचेगा, 17 तिया 51, फिर 17 तिया 51। देखो ऐसे कैलकुलेशन को आप लोग ये ना सोचा करो यहाँ काटना पड़ा, ऐसा कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा और उनको किया कीजिए, ठीक है ना, इससे आदत हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जाके 1633 में 67 का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। देखो आप इसका गुणा कर लो, ठीक है ना, आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो या फिर आप थोड़ा यहाँ एक बार यूनिट डिजिट लगा के देखो, 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, ठीक, और यहाँ 7 6 13 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 को 16, 16 फिर यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट हमारा 7 आएगा वही राइट आंसर होगा। जैसे कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि 109411, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट डिजिट की बात करेंगे जाके, तो सबके यूनिट डिजिट सेम ही आएंगे जाके, ठीक है ना, क्योंकि यही सारा, जैसे यहाँ 6 नंबर है, 6 के 6 नंबर वही है, क्योंकि बस आगे 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 पीछे दिए। तो देखो अब मैं बता रहा हूँ ऐसे कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करते हैं। जैसे 1633 में गुणा करना है 67 का, तो हम लोग 67 का गुणा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 70 माइनस 3, 67 ही तो होता है ना। तो इसका देखो कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट टाइम नहीं लगता है। पहले 70 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 3 21, 7 3 21, 2 23, हासिल 2, 7 6 42, 2 44, हासिल 4, 7 4 11। अब लोग 3 का गुणा करके घटा दे देंगे, 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, 3 6 18, 3 1 4, आंसर आ जाएगा हमारा 10 में 9 गया, 1 बचा, और यहाँ पे 0 बचा, 10 में 1 9 गया, 1 बचा, 12 में 8 गए, 4 बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद 13 में 4 गए, 9 बचेगा और 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर आप यहाँ पे गुणा 67 का नहीं कर पा रहे थे तो आप इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से तोड़िए, 70 माइनस 3 कर दिया, क्योंकि यहाँ देखो 0 बन गया, केवल में 7 का मल्टीपल करना है, 0 आगे बढ़ा देना है, फिर बस 3 का मल्टीपल कर देना, या ऐसे हम लोग कर सकते थे 16 तिया 48, 33 तिया 99, तो 4899 डायरेक्ट घटा दो, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग चीजों को थोड़ा करते, देखो अगर मैं आप लोग बताऊं तो हम लोग इससे भी थोड़ा आसान कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग इसको डीएफ मेथड से करते हैं, डिजिट सम से करते हैं आपके, ठीक। तो इस क्वेश्चन में ये डिजिट सम नहीं लगा सकते क्योंकि इसके सारे ऑप्शन के जो डिजिट है वो सेम ही है जाके, ठीक। तो सारे मतलब वही आएंगे जाके, ठीक। तो हर जगह आपका डिजिटल मेथड डिजिट सम नहीं लगता है जाके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है सबसे सेशन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को 64,774 मत मिले, जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला कि वो कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, हमने मान लिया कि जो कुल मतदाता है वो n है। देखो हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे जाके इसी सीरीज मेथड से ही करेंगे जाके, मान लिया कि कुल मतदाताओं की संख्या n है। अब n में से कितने वोट पड़े हैं, देखो कह रहे हैं कि 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला, तो 85% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 17/20। 17/20 लोगों ने, n के 17/20 लोगों ने मत डाला, ठीक। देखो 5% फ्रिक्शन वैल्यू 1/20, 17% फ्रिक्शन वैल्यू 17/20,
अब वो कह रहा है कि 2% मत अवैध घोषित हो गए। देखो 2% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/50 होती है। 50 में से एक मत खराब हो गया, कितने बचे जाके, 49/50 मत ये वैध हो गया जाके। ठीक, देखो हम लोग क्या मान लेते हैं सीरीज मेथड में, यहाँ टोटल एन मान लेंगे। वो कह रहा है कि 85% लोगों ने मत डाले, तो एन का 85% मतलब 17/20 लोगों ने मत डाले। अब ये तो मत हमारे क्या है, पड़े हुए मत। अब इन्हीं का 2% लोगों ने क्या कर दिया जाके, 2% मत खराब हो गए, तो 2% फ्रिक्शन वैल्यू 1/50, 50 में एक मत खराब हो गया जाके, तो 49/50। ठीक, अब वो कह रहा है कि 78% मत प्राप्त हुए जाके, सुनीता को 78% मत प्राप्त हुए, किसका, इन्हीं का। अब ये हमारे टोटल मत क्या होगा जाके, ये वैलिड वोट होगा जाके, वैध मत। ठीक, वैध मतों का उसको 78% प्राप्त हुआ, मतलब 78/100। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने परसेंट, कितना प्राप्त हो रहा है, 64,974, 64,974। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चीजों को कैंसिल कर लेंगे। जैसे 9 7 से 7 7 9, 7 7 49, 7 9 या 63, 7 दूनी 14, 7 बटे 56, 7 दूनी 14। ठीक, अब लोग इसको फिर से काट लेंगे जाके, जैसे 7 से काटे जाके, या 17 से काटे, 17 5 85 बचेगा 7 बचेगा 78 होगा, 17 चौको 68 बचेगा, 17 छक्का 102। ठीक, अब हम लोग किससे काटे जाके इसको, अब हम लोग मान लो 7 से काटे, या इसको 13 से काटे, 13 छंग 78, तो यहाँ 13 चौको 52, 2 बचे 13 दूनी 26, और 7 छंग 42, 42 कट जाएगा। देखो कितना आसान होता है काटना। ठीक है ना, आप लोग देखो मैं यहाँ आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ, टाइम थोड़ा दिख रहा है कि लग रहा है, ठीक, लेकिन जब आप करेंगे जाके ऐसे कैलकुलेशन को तो कोई टाइम नहीं लगता है, और ऐसे कैलकुलेशन तो आने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे जाके, 5 दूनी 10, 2 जीरो या 2 जीरो, 4 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मत कितने हो जाएंगे, 1,00,000 हो जाएंगे। ठीक है, नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1,00,000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखो इसको करने के और तरीके होते हैं, लेकिन मैंने सीरीज मेथड बताया जो कि सबसे आसान है जाके। ठीक है, अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या थी। अब देखो इसको भी हम लोग यहाँ एन का मान दे दिया, ठीक है ना, और इधर की वैल्यू पूछ ली है। ठीक, तो देखो उसने टोटल मतों की संख्या कितनी बोली है, 75,000, सॉरी 7500, 7,500। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया था वो हमारा एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब वो कह रहे हैं कि 20% मत अवैध थे। देखो अगर 20% मत अवैध थे, 20% फ्रिक्शन वाली क्या होती है, ये टोटल मत हो गए, इसमें 20% मत अवैध थे, तो वैध मत कितने बचे जाते, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक, तो ये 4/5 मत हो जाएंगे, वैध हो जाएंगे। ठीक, या हम ये कह सकते हैं 20% मत अवैध थे तो 80% मत पड़े होंगे, और 80% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4/5, इतने मत 7500 के पड़े। अब इतने क्या हो जाए, वैलिड वोट हो जाएंगे, क्या हो गए जाके, वैलिड वोट हो गए। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि 65% मत प्राप्त हुए एक उम्मीदवार को, तो वो कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखो जो 65% मत प्राप्त हुए हैं, देखो कह रहा है कि
पहले उम्मीदवार को इन वैध मतों का, ये जो वैलिड वोट है इनका 65% प्राप्त हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो जब एक उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को 35% मत ही तो प्राप्त होंगे ना, तभी मिलके 100 होगा ना। और 35% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/20 होती है। ठीक है, तो बस इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो 1 0 यहाँ से कट जाए, 5 दूनी 10, 1 0 और कट जाएगा। ठीक, 75 चौको 300 हो जाएगा, 300 का 7 में गुणा करेंगे तो 2100। ठीक, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत कितने हो जाएंगे? 2100 मत हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग बस एक ही तरीके से करें, स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और वह 36,480 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाताओं की कुल संख्या, अब की देखो हमको मतदाताओं की कुल संख्या नहीं दी है, सीरीज मेथड में हम लोग पहले मतदाताओं की कुल संख्या ही लिखते हैं। तो मान लिया कि मतदाताओं की कुल संख्या n है। ठीक, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मतलब कि n के 80% होता है 4/5, इतने लोगों ने मत डाले। अब ये हमारे क्या होगा, मतलब कि डाले गए मत। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 5% मत अवैध पाए गए, मतलब ये है कि 5% फ्रिक्शन वैल्यू 1/20 होती है। ठीक है, अब उसमें से एक मत खराब तो हो जाएगा, 19/20 क्या हो जाएगी? ये वैलिड वोट हो जाएंगे। ये क्या होगा जाके? ये हमारे वैलिड वोट हो गए। क्योंकि अगर माना कि कुल मतदाताओं की संख्या n है, उसमें से 80% में मत डाले, मतलब कि n के 80% मतलब 4/5 लोगों ने मत डाले, तो ये तो वैलिड वोट हो गया ना, मतलब सॉरी टोटल पड़े हुए वोट हो गया। अब कह रहे हैं 5% मत खराब हो गया जाके, तो 5% फ्रिक्शन है 1/20, मतलब कि एक खराब हुआ, मतलब कि 19/20, ये हमारे क्या हो जाएंगे? टोटल वैलिड वोट हो जाएंगे। अब कह रहा है कि जो एक उम्मीदवार जो है, पहला जो उम्मीदवार है विजयी उम्मीदवार, वो इन वैलिड वोटों का 70% मत प्राप्त करता है, और जब तो दूसरा उम्मीदवार जो होगा वो देखो ये क्या कह रहा है कि ये 70% मत प्राप्त करता है विजयी उम्मीदवार जो जीतता है। जो हारता है वो 30% मत ही तो प्राप्त करेगा ना। तो ये जो जीतने वाला है इसे कितने परसेंट अधिक मत प्राप्त करता है? 40%। देखो जो विजयी उम्मीदवार है वो कुल वैलिड मतों का 70% प्राप्त करता है, तो दूसरा उम्मीदवार 30% मत ही तो प्राप्त करेगा। तो ये इससे कितने अधिक प्राप्त किए? इसने इससे कितने अधिक प्राप्त किए? 40%। ठीक, इसका 40% ही मतों से तो वो विजयी होगा ना। ठीक, तो इस जबकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 36,480 मतों से चुनाव जीतता है, 36,480, जबकि वो परसेंटेज में 40% से चुनाव जीतता, मतलब कि 2/5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जाके, देखो थोड़ा कैंसिल कर लेंगे जाके। जैसे मैं इसको 8 से काटे, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48। ठीक है, 19 से काटे, 19 दूनी 38। ठीक, ये 19 दूनी 38 हो गया जाके, और यहाँ 7 19 चौको 76 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी देखो 55, 25 दूनी 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके? 240 में कितने का गुणा होगा? 55 25 दूनी 50, 1 0 500। ठीक, तो 24 पंचे कितना होता है? 120। तो 1,20,000 क्या हो जाएगा? मतदाताओं की कुल संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे हम लोगों ने अपने चुनाव कर लिए जाके। देखो अब जो भी हमारे एसएससी में जो भी क्वेश्चंस आएंगे जाके चुनाव से रिलेटेड, ठीक है, इनसे अलग क्वेश्चंस हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में तो क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जाके अपना अगला टाइप। देखो अगला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे जाके, वो हम लोग इस फार्मूले पे बेस पढ़ेंगे जाके। जैसे कहता है कि
एक व्यक्ति अगर किसी वस्तु का मूल्य इतने परसेंट बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति उस की खपत में कितने परसेंट की कमी करे, इसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, कि मतलब समान रहे। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे जाके, उसके बाद चीजों को करेंगे जाके। ठीक, क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि जो खर्चा होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे जाके। जो खर्चा होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो उपभोग, ठीक है ना। या देखो जो हमारा खर्चा होगा जाके वो क्या होगा जाके, मतलब जो उपभोग होता है, जो हम लोग खपत करते हैं, ठीक है ना, और जो प्राइस होता है, ठीक है ना, जो कीमत होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, खर्चा का मतलब हो गया जाके एक्सपेंडिचर, उपभोग का मतलब हो जाएगा जाके कंजम्पशन, ठीक है, कीमत का मतलब हो जाएगा प्राइस। ठीक, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो कंजप्शन इनटू प्राइस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, कहने का ये मतलब है कि इसका जो ऐसे बनेगा जाके कि जो प्राइस, ठीक है ना, और इनटू कंजप्शन, ठीक, का जो मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा जाके, वो एक्सपेंडिचर के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लो वो ये कह दे कि हमारा जो ये एक्सपेंडिचर है ये क्या है, ये कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना। तो एक ही यहाँ से याद रखेंगे, अगर कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, मान लिया 1 है, तो जो प्राइस होगा हमारा वो कंजप्शन के क्या होगा जाके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, मतलब कि जो प्राइस होगा वो कंजप्शन के उल्टा होगा, या कंजप्शन जो होगा प्राइस के उल्टा होगा जाके। ठीक, तो इन दो पॉइंटों को आप लोगों को बस याद रखना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक जो रिलेशन बनाते हैं जाके, जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने प्राइस में 10% की वृद्धि करता है। एक व्यक्ति अपने प्राइस में, एक व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या करता है, वृद्धि करता है, मतलब कि 1/10। तो प्राइस में कितने क्या कर रहा है, 10 से वो चीज 11 कर रहा है। ठीक है, और वो कह रहा है कंजप्शन में क्या करता है, कंजप्शन में मान लो 4% की वृद्धि करता है। ठीक, या कमी करता है, 4% मतलब 1/25। तो कंजप्शन में क्या हो जाएगा, 25 की कोई चीज थी, एक की कहीं मतलब 24 की। तो जो हमारा खर्च आएगा वो यहाँ पे आता है, इसका हम लोग इधर गुणा करते हैं 250। ठीक, और 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 4 26। ठीक, तो ये ऐसे रिलेशन बनता है जाके। ठीक, तो ऐसी चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे जाके। अब हम लोग देखो क्वेश्चनों पे आएंगे जाके, तब चीजों को समझेंगे। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि इधर खर्चा हमारा क्या है जाके, ठीक है, वो अपरिवर्तित है, जो कंजप्शन होगा प्राइस के उल्टा होगा जाके, व्युत्क्रम होगा जाके ना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि, अब हम लोग बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। देखो जो हमारे क्वेश्चन है सब्सिडी 2024 में आया वो क्वेश्चन है, किसी खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 24% की कमी कर देती है, तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि। देखो हमने ये कहा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राइस में जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है जाके, 45% की वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, 45% फिक्स वैल्यू कितनी होती है, 9/20 होती है। ठीक है, कह रहे कि 9/20 होती है, तो जो हमारा प्राइस है वो कितना हो गया जाके, पहले 20 था, अब उसमें 9 की वृद्धि हो गई है, तो अब 29 हो जाएगा ना। ठीक, और जो कंजप्शन है वो कह रहा है कि इसमें 20% की खपत में कमी हो जाती है, 20% की खपत में कमी होती है। 20% फिक्स वैल्यू 1/5,
तो जो कंजप्शन है वो हमारा क्या हो रहा है, पहले 5 था, अब कितना हो गया जाके 4 हो गया, क्योंकि एक की कमी कर दी। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि उसकी खपत मतलब कि जो खर्च है जाके व्यय है उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो 20 पंचे 100 और 29 चक्को कितना हो जाएगा 116। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि पहले हमारा एक्सपेंडिचर व्यय जो था 100 था, अब 116 हो गया, मतलब कि 16 की वृद्धि हो गई किस पे, 100 पे। ठीक, तो परसेंटेज में हम लोग निकाल लेंगे जाके, 100 कैंसिल हो जाएगा, 16%। उसके व्यय में जो वृद्धि होगी जाके 16% की वृद्धि होगी जाके। या हम लोग यहाँ ऐसे ही कह सकते थे, क्योंकि वो वृद्धि 100 पे कर रहा है ना, तो 16% हो जाएगा, ये व्यय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये हम लोगों को दूसरा तरीका मतलब दूसरा टाइप हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है देखो एसएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो जो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है, इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितने प्रतिशत घटा या बढ़ा। देखो प्राइस में वो 300% की वृद्धि कर रही है, 300% फिक्स वैल्यू कितनी होती है, 3/1। कहने का मतलब ये है कि जो पहले प्राइस था, मूल्य था, 1 से 3 की वृद्धि के साथ 4 हो गया। ठीक, अब वो कंजप्शन में क्या कह रहा है, कंजप्शन में कह रहा है कि 70% कम कर देती है, तो 70% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/10। ठीक, कंजप्शन क्या हो गया जाके 7 10 था, उसमें 7 की कमी मतलब 3 हो गया जाके। तो यहां से जो एक्सपेंडिचर आएगा, व्यय आएगा, खर्च आएगा, उसमें वो परिवर्तन पूछ रहा है। तो यहाँ इसको 10 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। या हम लोग देखो एक याद रखना, इधर से अगर चीजें कैंसिल होती है, कैंसिल 2 5 10, 2 दूनी 4, 5 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 1 की वृद्धि हो रही है, किस पे 1 की वृद्धि हो रही है, 5 पे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 20%। ठीक है ना, तो उसको कितने परसेंट बढ़ा या घटा, तो देखो चीज क्या हो रही है, 5 से 6 हो रही है, 20% की क्या होगी जाके वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में बहुत सारे आए हुए हैं। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पेट्रोल की, देखो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके पहले एसएससी 2024 का क्वेश्चन था। हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एसएससी 2022 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 96.5 लीटर कर दी गई, तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। पहले इसकी कीमत पेट्रोल की थी 92 रुपए, ठीक, अब कितनी हो गई जाके 96.5 रुपए। अच्छा कितने परसेंट की वृद्धि हुई जाके 4.5 रुपए की वृद्धि हुई, कितने पे 92 पर। ठीक है, तो वो कह रहा है प्रतिशत वृद्धि है बताने, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, तो 450/92। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप कितने का मल्टीपल करेंगे, 92 को पढ़ाना नहीं आता अगर हम लोग, तो हम लोग थोड़ा ये 100 के नजदीक में ना, तो इसको देखो हम लोग थोड़ा गेस में करेंगे। यहाँ पे क्या है कि 92 है, ठीक, 450, तो करने को लगे 4 बार तो हमारा पूरा पूरा जाएगा ना, ठीक, 4 बार तो जाएगा ही ना, क्योंकि 4 कम हो जाएगा, ठीक है ना, 8 से 32 कम हो जाएगा। ठीक, तो 4 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, ठीक, तो 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक, 4 9 36, तो 368 तो हमारा हो गया जाके 50 उधर, अब इधर कितना बचा जाके 32, मतलब अब हो जाएगा 82। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू गलत तो नहीं है, हाँ 82 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे जाके दशमलव लगाएंगे जाके। अब देखो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, तो देखो अब अगर यहाँ पे पूरा 100 होता तो 8 बार तो जाता ही ना, ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग इसको 8 बार लेके जाएंगे,
8 दूनी 16, ठीक है, 8 9 72, 1 73, तो इतना आ रहा है। जबकि अगर हम 92 ऐड करेंगे जाके 8 2, ठीक, और यहाँ कितना आ जाए 828, तो समथिंग में कितना आएगा, समथिंग में 4.9 हम लोग ले सकते हैं जाके, ठीक है ना। 4 अगर हम लोग 8 ही लेंगे जाके, तो अगर हम लोग ऑप्शन में फोकस करेंगे जाके, तो 4.8 से ज्यादा ही आंसर आएगा। बाकी एक 5 तो आंसर कट ही गए जाके सी नंबर, तो बी और डी जो होंगे वो 4.8 से कम है, तो 4.9 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देखो नहीं हम लोग काटना था, नहीं पढ़ा था, तो हम लोग अप्रोक्स में ऐसे ऑप्शन की सहायता से करते हैं चीजों को, ठीक है। बाकी काटेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। भी क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो हमने क्या बोला, देखो अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल कहें कि 10% की वृद्धि करता है, तो कहने का मतलब 10% फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है, लेकिन वो वृद्धि कर रहा है। तो हमने क्या बोला, जो देखो यहाँ पे खर्च अपरिवर्तित है, जो कंजप्शन होगी जाके, तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे करते हैं, उसमें एक की तो यहाँ वृद्धि करा तो एक की कमी करेगा, लेकिन बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 11 हो जाएगी। तो 1/11 की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, 9.09 करके होती है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो 9 कितना करके कोई आंसर है, 9.1%। तो 9.1% ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो इन चीजों को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। इस आपको जब प्रैक्टिस क्लास में आएंगे जाके, वहां पे जो प्रैक्टिस चल रही है वहां पे चीजों का कैलकुलेशन ऐसे ही बताया जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सीखे जाके फिर यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, जब वहां पे आप लोगों को नई नई चीजें मिलेंगी। क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पे हम लोग इन चीजों को फोकस करने लगेंगे, तो क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, जाके मैंने बोला कि 50 क्लासों में मैं पूरी मैथ खत्म करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करूंगा जाके, तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगी। बाकी हम लोग इसको करते हैं। देखो प्राइस में कमी हो रही 10 से वृद्धि हो रही, 10 से 11 हो गया। वो एक्सपेंडिचर क्या है जाके कांस्टेंट है, तो इसको उल्टा हो जाएगा ना, खपत में खपत क्या हो जाएगी, 10 11 से 10 हो जाएगी। तो देखो कितने कमी कर रहा है, एक की कमी कर रहा है, कितने पे, 11 पे, ठीक। तो इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 9.09 करके होती है, 9.1% आ जाएगा। इसको हम लोग करेंगे ऐसे। बाकी कैसे करना है जब वो तो बता ही दिया जाएगा, ठीक है। अब लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। कह रहे हैं कि यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। पपीते पर होने वाला व्यय क्या हो, 10% कम हो जाए। देखो अगर देखो कह रहे हैं कि प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि कह रहा है, 40% की। फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। 5 था और 2 की वृद्धि हो गई, तब प्राइस कितना हो गया, 7 हो गया। अब कंजप्शन में खपत तुमसे पूछ दी है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर में क्या बोल रहा है कि 10% की कमी होती है खर्च में। 1/10 10% फ्रिक्शन वैल्यू, खर्च पहले 10 था, अब 1 की कमी हो गई जाके 9 खर्च हो गया। तो मैंने बोला है कि जब इधर देखो यहाँ पे किया रखना, अगर इधर बीच वाली वैल्यू निकालनी हो, देखो इसका इधर गुणा करेंगे तो इसके ऊपर ही लिखेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे इसको इसके ऊपर ही लिखेंगे। तो यहाँ से 10 × 7 आ जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो इसके ऊपर ही लिखेंगे, 5 × 9, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक। 14 हमारा कंजप्शन था पहले, अब हो गया 9। तो 14 में कितनी कमी हो गई, 5 की कमी हो गई, कितने पे, 14 पे,
ठीक, तो 100% की ऑप्शन वो है पूछ रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा जाके 500/14। हम लोग अगर इसको काटे तो हम लोग ऑप्शन को देखते जाएंगे। 14 3 42, ठीक, पहला डिजिट किसी का 3 है तो सारे ऑप्शनों का पहला डिजिट 3 है। अब हम लोग सारे ऑप्शनों के दूसरे डिजिट देखेंगे अलग अलग है, तो हमें बस एक बार और भाग करना है। तो यहाँ कितना बचेगा जाके 14 3 42, 8 बचे जाके, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 14 5 70, 14 से 84, जबकि यहाँ 8 बचा 80 हो जाएगा, 84 ज्यादा हो जाएगा ना, 14 5 70। अब करने वाला दूसरा डिजिट केवल ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या कर देंगे, राइट आंसर टिक कर देंगे। आगे हम लोग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जब प्रैक्टिस क्लास में हम लोग आएंगे जाके, वहां पे जो कैलकुलेशन की स्पीड आप लोग खुद ही देखना जाके कैसी है जाके, ठीक है। तो बस वो चीजें भी यहाँ डिस्कस नहीं हो सकती हैं, यहाँ मैं आप लोगों को बस तरीके बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब देखो, एक वीडियो हम लोग एक क्लास और ले लेंगे परसेंटेज की, जिसमें कि हम लोग और कई सारे मिसलेनियस टाइप के सवालों को कर लेंगे जाके, ठीक है। तो मैंने आपने बोला था 4-5 क्लासों में मैं एक क्लास मतलब चैप्टर को इन कर दूंगा, थोड़ा परसेंटेज थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है तो थोड़ा टाइम लग गया जाके, ठीक। बाकी कोशिश करेंगे जाके आगे के जो चैप्टर होंगे 3 क्लासों में एंड हो जाए जाके, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।